कौन सा फीड चलाना है, ड्राई पीरियड में कौन सा देना है, मिल्किंग में कौन सा देना है, ट्रांजिशन में कौन सा करना है। धीरे धीरे अब गायों की संख्या बढ़ाना है, क्योंकि अब एक अच्छा लाइनअप करना है। अब इतने जागरूक जरूर हो चुके हैं कि हमारे जानवरों के लिए क्या सही है। देखिए भाई, जानवर जो होते हैं। साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रगतिशील पशुपालक। साथियों, समय न मिलने के कारण थोड़ा सा मैंने दुकान भी डाल दिया है। दुकान डालने का मतलब कि एजेंसी तो थी ही कृषि पालक की, साथ में मैंने अहिकौरा में एक दुकान भी फीड का डाल दिया, जिससे कि एक एक आदमी से जो मार्केट में है उनसे संपर्क हो सके। जो रास्ते से आ जा रहे हैं, रोड पे होने से, सड़क पे होने पे क्या होता है, सड़क के किनारे अगर आपकी दुकान है तो सबकी नज़र पड़ती है और सबकी नज़र कृषि पालक पे पड़ेगी। तो खैर, वो तो हो गई व्यस्तता की बात। इसी कारण से थोड़ा सा हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं इधर कई दिनों से। आज हम बात करेंगे अपने फार्म के बारे में, क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और नए व्यूअर्स जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते थे, 2 गायें थी पहले। लगभग 3 साढ़े 3 महीना उसको बच्चा दिए हो गया। दूध की बात करते हैं तो अभी भी उस दोनों गाय को मिला के 28 से 30 लीटर दूध हो रहा था। लेकिन उसमें से एक गाय जो कि हर बार जब बच्चा देती थी तो उसके 7 महीने 8 महीने बाद जो है सीमन लेती थी। लेकिन ये देखिए कृषि पालक का कमाल कि वो 3 महीने बाद ही हिट में आ गई और सीमन ले ली। मतलब कहा जाए कि तो जितने शरीर के अंदर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जानवरों को, वो अगर उनमें मिल रहा है तब तो वो जल्दी सीमन हिट में आने के लिए वो अपनी बॉडी को कर लेती हैं। तो वो गाय हिट में आई, सीमन ले ली। आज लगभग 4-5 दिन हो गया। और दूसरी वाली गाय भी, वो अभी थोड़ा हिट में नहीं आई है, स्राव कर रही है। हो सकता है 1-2 दिन में, 3 दिन में वो हिट में आ जाएगी। और क्या चेंज हुए हैं, तो एक मैंने 2 नई गाय ख़रीदा है। एक जो है कि उसी दिन बच्चा दी थी, और जिस दिन बच्चा दी थी उसी दिन मैंने वहाँ से ख़रीद लिया और उसी दिन गाय फार्म पे आ गई। बछिया बच्चा दी थी। तो उसकी स्थिति क्या है कि लगभग 16 से 17 लीटर दूध अभी तैयार है। एक बार जो है छोड़ देता हूँ बछड़ी के लिए। बछड़ी नीचे है उसके, काफ़ी शानदार बछिया है। तो एक बार जो है उसका एकदम नहीं टच करता हूँ, उस बछिया को पिला देता हूँ। बाकी के 3 बार से 6 से 6.5 लीटर दूध वो जो है उसका निकाला जा रहा है। कभी कभी 7 भी हो जाता है, लेकिन जनरली 6 से 7 के बीच में उसका दूध निकाला जा रहा है। और रह गई बात कि दूसरी वाली गाय कैसी है, आप लोग भी जानना चाहेंगे, मन में उत्सुकता हो रही होगी। तो दूसरी वाली गाय का ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। मेरे ही छोटे भाई ने अपने यहाँ ख़रीदा था। तो गाय अच्छी थी, हाइट तो अच्छी, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, छोटी गाय है। लेकिन जैसे लोगों ने बताया कि ये पिछले ब्याज में जो है 15-16 लीटर दूध करी है। तो मतलब जनरली क्या है कि साधारण रख रखाव में, मैं भी व्यस्त आदमी हूँ, ज़्यादा अगर अच्छी ब्रीड की गाय रखता हूँ, अच्छा परसेंटेज वाली गाय रखता हूँ, तो हमें केयर करना होगा। और समय है नहीं उतना, क्योंकि फार्म भी देखना है, शॉप भी देखना है, एजेंसी भी देखनी है, तो थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा हो जाती है। तो क्रॉस ब्रीड ही गाय मैं रखूँगा, मतलब अंडर 20 लीटर के नीचे वाली गाय, 15 से 20 लीटर वाली गाय ही मैं फार्म पे रखने का प्रयास करूँगा। और यही चाहता भी हूँ कि 15 से 20 लीटर वाली ही गाय फार्म पे मैं ख़रीदूँ। रेंज की बात करते हैं तो 60-65 हज़ार के नीचे, मतलब 40 से 65 हज़ार के बीच की गाय जब भी मैं ख़रीदने के लिए मन बनाता हूँ तो यही गाय ख़रीदता हूँ, और यही हमें अच्छा भी लगता है। अब देखना है ये कि वो गाय कितने दिन में बच्चा दे रही है। हाँ, अब बात करेंगे खर्च की, और अभी दूध का कितने रुपए का दूध जा रहा है हमारे डेयरी से और कितना खर्च हो रहा है। तो जैसा कि डायरी में मैं बताऊंगा, दिखाना भी चाहूँगा कि वीकली जो है हिसाब होता है, देख सकते हैं आप लोग हर एक पन्ने पे। जैसे ही 5 से 6 दिन होता है मैं हिसाब करा लेता हूँ। और क्या दे रहा हूँ अभी, तो लगभग 3 केजी जो है, 3 से 3.5 केजी जो गाय मिल्किंग में है उसको सिर्फ फीड दे रहा हूँ कृषि पालक का। और ताज्जुब की बात ये देखिए कि कभी मैं आज के 2 महीना पहले जब कृषि पालक नहीं यूज करता था तो 30 रुपये, 31 रुपये, 32 रुपये रेट आते थे।
और पर्ची तो नहीं है, वरना मैं पर्ची भी दिखाता। 45 रुपये 80 पैसे, 45 रुपये 45 पैसे, 45 रुपये 50 पैसे, मतलब 43 और 45 के बीच में हमारा रेट अभी आ रहा है। तो ये काफ़ी गांव के लोगों के लिए, जो गांव में पशुपालन कर रहे हैं, उनके लिए जो है ये कृषि पालक वरदान सा साबित हो रहा है, क्योंकि उनके दूध का उचित रेट मिल रहा है। रेट का मतलब ये है कि अगर हम उसी दूध को अगर 32 रुपये बेचते, और ये मान के चलाइए फीड 1750 में 1760 रुपये में पड़ रही है। दूसरा वाला फीड जो है कि अगर मैं खरीदता 1500 के नीचे कोई भी फीड नहीं है, तो मतलब 200 से 250 रुपये हम अधिक बोरे पर दे रहे हैं। अगर उससे हमारा जो है 10 रुपये 12 रुपये लीटर पे रेट ज़्यादा आ रहा है, अगर हमारा जो है कि प्रतिदिन का 30 ही लीटर दूध, मैं मानता हूँ कि 30 लीटर दूध ही हमारा जा रहा है, तो 300 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब एक दिन में ही एक बोरी का से ज़्यादा पैसा मैं पा जा रहा हूँ। और कोई भी बोरी मान के चलिए कि 3 दिन अगर चल रही है एक बोरी फीड हमारी, तो 900 रुपये बढ़े, तो नुकसान कहाँ है? और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे जानवर अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे दिख रहे हैं, उनका गोबर लीवर हर एक चीज़ अच्छा है, समय से हिट में आ जा रहे हैं। बहुत से फीड मैंने यूज किया, 8-8 महीना 9-9 महीना जानवर हिट में नहीं आते थे। और जो गाय बच्चा देने के 9 महीने बाद, साल भर के बाद सीमन लेगी, उससे क्या उम्मीद करेंगे आप? कितना दिन, बहुत ज़्यादा दिन बिठा के खिलाना पड़ता है, तो वो और ज़्यादा जो है नुकसान में हो जाता है। तरह तरह की बीमारियां, बांझपन जैसी समस्याएं गायों में आ जा रही हैं उचित फीड न देने के कारण। लोग सस्ते की तरफ जाते हैं, 1100 1200 1300 1400 1500 ऐसे फीड पे जा रहे हैं। मतलब क्या है? अब बताइए, जो 1300 1400 का फीड आ रहा है, 27 रुपये 28 रुपये में क्या देगा वो आपको? सोचने वाली बात है। और ये मैं पशुपालकों को जागृत करने के लिए बता रहा हूँ। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते की। तो पिछले हफ्ते क्या मैंने खिलाया था, अब नेक्स्ट वीडियो से मैं ये बनाऊंगा, एक ऐसा वीडियो ज़रूर डालूंगा कि मेरा जो है कि हर महीने कितनी लागत लगी है, और कितना जो है दूध का उत्पादन हुआ है, और कितना जो है उससे आय हुआ है, कितना मैंने डेयरी पे इन्वेस्ट किया है, व्यय किया हूँ, और कितना जो है 3 गाय 4 गाय से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो वो एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा हमारे जो युवा भाई हैं, जो युवा पशुपालक हैं, जो नए हैं इस डेयरी फार्म में, तो उनके लिए। अब देखिए दिक्कत क्या होती है कि शाम को थोड़ा सा दूध कम निकाल पाते हैं आदर्श बाबू, और मैं रहता हूं तो उस दिन जो है कि अच्छे से दूध निकल जाता है, तो ज़्यादा हो जाता है। जिस दिन किसी कारणवश मैं नहीं आ पाता हूं, तो जितना उनसे निकलता है वो निकाल देते हैं। अब 14 तारीख से 18 तारीख तक, मतलब 14 15 16 17 18 5 दिन की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे सुबह में 14 तारीख को गया था 744 रुपये का दूध, शाम में गया है 503 रुपये का, और 15 तारीख को 781 रुपये का सुबह में गया है, और 619 रुपये का शाम में गया है। 16 की बात करते हैं तो 16 तारीख को 790 रुपये का गया है, शाम को 515 रुपये का गया है। 17 तारीख को सुबह जो है 800 रुपये का दूध गया है, शाम में 668 रुपये का दूध गया है, और 18 तारीख को 693 रुपये का सुबह, और शाम में 640 रुपये का दूध गया है। तो ऐसे में क्या है कि अब ये 5 दिन का कैलकुलेशन है। अगर मोटी मोटा देखा जाए तो 6500 के लगभग का दूध गया है। और मैंने खिलाया क्या है इनको, तो लगभग जो है 7 तिली के 21, वही मान के चलिए कि 2 पैकेट जो है मैंने ये कृषि पालक का फीड दिया हूँ, तो 3500 रुपये, तो लगभग मान के चलिए कि 3000 रुपये इनसे 5 दिन में हमने बचाया है। तो 5 दिन में अगर 3000, मतलब 600 का रेशियो रोज़ ये बचा रही हैं। तो 3 गाय से बचत की बात कर लेते हैं तो लगभग 18,000 रुपये आप मंथली अगर कैलकुलेशन करेंगे, जो कि अभी एक गाय हमारी जो पिक पे अभी आई नहीं है, एक गाय जो नई वाली गाय है उसको अभी 5 ही 6 दिन हुआ है बच्चा दिए, तो अभी पूरा उसको फीड नहीं दिया जा रहा है। तो आराम से 3 गाय जनरली रख के और कृषि पालक को खिला के, क्योंकि अन्य फीड से कितना रेट आएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन इससे जो रेट जंप कर रहा है, फैट एसएनएफ जंप कर रहा है, वो काफ़ी जो है किसानों को
सहूलियत महसूस हो रही है उससे। और सबसे बड़ी चीज़ कि 50 तरह का फीड जो है जुटाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी न चोकर जुटाना है, न चूनी जुटाना है,